नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी भारी है, लेकिन शायद ये वो कहानी है जो आपको आज सुननी चाहिए। क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। ये बातें सिर्फ तब समझ आती है जब जिंदगी खुद आपको सिखाती है, और कभी कभी तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा नाम लाओ रेन है, और नाम से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना बता दूं, मैं 92 साल का हूं, बिस्तर पर लेटा हूं, शरीर थक चुका है, आंखें धुंधली हो गई है, लेकिन दिमाग अभी भी साफ है। और इस साफ दिमाग में बस एक ही ख्याल है, काश काश मुझे ये सब पहले पता होता। काश जब मैं 30 साल का था, 40 साल का था, तब कोई बुजुर्ग मेरे पास बैठकर मुझसे ये बातें करता, तो आज मेरी जिंदगी शायद अलग होती। लेकिन अब मैं वो बुजुर्ग बनना चाहता हूं, आपके लिए। तो बैठ जाइए, आराम से और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शब्द किसी स्क्रिप्ट से नहीं आए। ये 92 साल की जिंदगी से निकले हैं। पहली बात, और शायद सबसे जरूरी बात, वो ये है कि जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि समय की कोई कमी नहीं है। हम सोचते हैं अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम काम को कल पर टालते हैं, रिश्तों को बाद के लिए छोड़ते हैं, मां बाप से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाते, दोस्तों को बोलते हैं यार अगली बार पक्का मिलते हैं, और ये अगली बार कभी 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 नहीं आती। मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। जब मैं जवान था, कोई 28 से 30 साल का, तो मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था उनका दादाजी चेन। वो हर शाम अपनी छत पर बैठते थे, अकेले चाय पीते थे, दूर देखते रहते थे। मैं सोचता था ये बूढ़े क्या सोचते रहते हैं इतना। मुझे उस वक्त उनकी परवाह नहीं थी। मैं अपनी दुनिया में था, अपनी नौकरी में, अपने सपनों में, अपनी दौड़ में। एक दिन उन दादाजी ने मुझे बुलाया। बोले, बेटा एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ दादाजी। वो बोले, तुम्हें पता है मैं यहां अकेले क्यों बैठता हूं? मैंने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे बच्चे शहर में हैं, उनके पास वक्त नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी उनके लिए काम किया, उनके लिए घर बनाया, उनकी पढ़ाई के लिए खेत बेचा, और अब जब मुझे उनकी जरूरत है तो वो कहते हैं, पापा थोड़ा और वक्त लगेगा, आ जाएंगे। वो बुजुर्ग उस दिन रोए नहीं, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द था वो मुझे आज तक याद है। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि मैं अपने मां बाप के साथ वक्त बिताऊंगा। लेकिन क्या हुआ? मैं भी वही करता रहा जो सब करते हैं, काम, पैसे, भविष्य। और एक दिन मां चली गई अचानक, और मैं उनके आखिरी महीने में सिर्फ 2 बार मिल पाया था। 2 बार, पूरे आखिरी महीने में। उस दिन जब मां की अर्थी उठी तो मैं वहां खड़ा था, और मेरे अंदर कुछ टूट गया जो आज तक नहीं जुड़ा। पैसे कमाए, घर बनाया, लेकिन मां के साथ वो आखिरी महीना, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, समय की कद्र करना सीखिए। और जब मैं कहता हूं समय, तो मेरा मतलब सिर्फ घड़ी से नहीं है। मेरा मतलब उन लम्हों से है जो आपके पास है, अभी, आज, इस वक्त। आपके मां बाप अभी भी हैं तो आज फोन कीजिए। अभी ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद पहला काम यही कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी आवाज सुनिए, क्योंकि एक दिन वो आवाज नहीं रहेगी, और तब आप तरसेंगे उस आवाज के लिए। समय वो दौलत है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, अमीर को भी, गरीब को भी, 24 घंटे। लेकिन फर्क ये है कि आप उसे कहाँ लगाते हैं। अगर आप उसे सिर्फ पैसे कमाने में लगाते हैं तो एक दिन आपके पास पैसे होंगे और यादें नहीं होंगी। और जब आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे तो यादें ही काम आती हैं, पैसे नहीं। अब मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूं, रिश्तों के बारे में। और इस बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, क्योंकि इस एक चीज ने मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा बनाया भी और तोड़ा भी। मेरे पास अभी जो कुछ है वो पैसा नहीं है,
वो मकान नहीं है, वो गाड़ी नहीं है। मेरे पास बस कुछ चेहरे हैं, कुछ आवाजें हैं, कुछ यादें हैं। जब मेरी पत्नी मेरे पास बैठती है और मेरा हाथ थामती है, उस एक पल में मुझे जो सुकून मिलता है वो किसी बैंक बैलेंस से नहीं आया, वो 60 साल के साथ से आया है। उसकी हंसी, उसकी डांट, उसके आंसू, सब मेरे दिल में घर कर गए हैं। हम दोनों के बीच भी झगड़े हुए हैं। कई बार ऐसे वक्त आए जब लगा शायद ये रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। और आज जब वो मेरे पास बैठती है तो लगता है ये 60 साल एक पल में बीत गए। और काश काश कुछ और साल होते। मैंने एक दोस्त खोया था, रामेश्वर। बहुत अच्छा इंसान था। हम बचपन से साथ थे, एक ही गली में बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही मैदान में खेले। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे ये दोनों तो एक ही जान के दो जिस्म हैं। फिर एक दिन एक छोटे से जमीन के मामले में झगड़ा हुआ। असल में वो झगड़ा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अहंकार बड़ा था हम दोनों का। और हम दोनों इतने अकड़ में थे कि 11 साल तक बात नहीं हुई। 11 साल, एक दशक से भी ज्यादा। उसी गली में रहे, एक दूसरे को देखते थे, लेकिन बात नहीं की। कई बार मन किया चला जाओ उसके पास, माफी मांगू, लेकिन अहंकार कहता पहले वो आए। और वो भी शायद यही सोचता था। और इस तरह 11 साल निकल गए। फिर एक दिन खबर आई कि रामेश्वर नहीं रहा, हार्ट अटैक, अचानक। और मैं उसके घर गया। उसकी पत्नी रो रही थी, उसके बच्चे रो रहे थे, और मैं वहां खड़ा था एक अजनबी की तरह। उसके बेटे ने मुझे देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त हूं। उसने कहा, हमने आपका नाम तो सुना था, लेकिन पापा ने कहा था कि आप लोगों की अब बात नहीं होती। उस पल मेरे अंदर कुछ ऐसा टूटा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं वहां से चला आया और घर आकर अकेले रोया, घंटों रोया। वो 11 साल की खामोशी, वो झगड़ा, वो अहंकार, सब बेकार था, बिल्कुल बेकार। रामेश्वर चला गया और मैं उसे एक बार भी नहीं कह पाया, यार माफ कर दे, मुझे तेरी याद आती थी। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, जिससे भी आपकी अनबन है, आज ही पहला कदम उठाइए। चाहे गलती आपकी हो या उसकी, बड़े बनिए। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, किसी के जाने का इंतजार मत करिए। और जिन लोगों से प्यार करते हैं, आज ही बता दीजिए। मां, तुमसे बहुत प्यार है। पिताजी, आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए। यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये शब्द कहने में एक सेकंड लगता है, लेकिन इनका असर पूरी जिंदगी रहता है। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मैंने इसे बहुत कड़वाई से महसूस किया है। हम इंसान बहुत छोटी छोटी बातों पर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, दिल में बैठा लिया। किसी ने थोड़ा कम बोला, नाराज हो गए। किसी ने तरक्की कर ली, जलन होने लगी। पड़ोसी की गाड़ी नई है, रिश्तेदार का बेटा आईआईटी में है, ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिल गया, और हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि अपनी खुद की जिंदगी का आनंद लेना भूल जाते हैं। मुझे याद है, एक बार मेरे साथ के एक आदमी को मुझसे पहले प्रमोशन मिला। मैं उस वक्त इतना जला कि रात को खाना नहीं खाया, पत्नी से झगड़ा किया, बच्चों पर गुस्सा निकाला, और 3 दिन मूड खराब रहा। 3 दिन, सिर्फ इसलिए कि किसी और को तरक्की मिली। आज जब पीछे देखता हूं तो हंसी आती है, और साथ में दुख भी, क्योंकि वो 3 दिन वो वापस नहीं आएंगे। और उन 3 दिनों में मैंने अपने परिवार के साथ जो बुरा बर्ताव किया, वो भी याद है उन्हें। गुस्सा, जलन, अहंकार, ये तीनों जहर है। ये आपको अंदर से खाते हैं। आप रात को सो नहीं पाते, खाना ठीक से नहीं खाते, शरीर बीमार होता है। और जिस इंसान पर आप गुस्से में हैं या जिससे जलते हैं, वो शायद चैन से सो रहा होता है। उसे पता भी नहीं होता
कि आप उसकी वजह से परेशान हैं। इसलिए छोटी बातों को जाने दीजिए। हर बात पर जीत जरूरी नहीं है। हर बहस जीतने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब आप किसी छोटी बात को माफ करते हैं, तो वो माफी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। आप हल्के हो जाते हैं, और उस हल्केपन में जो सुकून है, वो किसी जीत में नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गुस्से और अहंकार में जलाए हैं, और आज जब वो साल याद करता हूं, तो सिर्फ पछतावा होता है। उन सालों में मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकता था, अपनी पत्नी के साथ घूम सकता था, अपने दोस्तों के साथ हंस सकता था, लेकिन मैं गुस्से की आग में जल रहा था, और वो आग किसी और को नहीं, मुझे ही जला रही थी। अब मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता। डर। दोस्तों, डर सबसे बड़ा चोर है। वो आपकी जेब नहीं काटता, वो आपके सपने काटता है, वो आपकी जिंदगी काटता है। मेरी उम्र में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? उन गलतियों का नहीं जो आपने की, बल्कि उन चीजों का जो आपने कभी की ही नहीं। वो रास्ते जो आपने कभी चुने ही नहीं, सिर्फ डर की वजह से। मेरे जीवन में एक वक्त आया था, मैं कोई 35 साल का था, जब एक बहुत बड़ा मौका आया। एक दोस्त ने कहा, चल साथ में एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। मेरा दिल बहुत कह रहा था, हां, यही तो चाहते थे। लेकिन फिर डर आया। क्या होगा अगर नहीं चला? नौकरी छूट गई तो? घर का किराया कैसे देंगे? बच्चों की पढ़ाई का क्या? और मैंने मना कर दिया। वो दोस्त आगे बढ़ा, उसने वो बिजनेस किया। आज वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, और मैं उसी नौकरी में रहा जो ठीक थी, लेकिन दिल कभी उसमें नहीं लगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार जोखिम लो, हर बार छलांग लगाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, डर को अपना आखिरी जवाब मत बनने दो। जब डर आए, तो एक बार जरूर पूछो खुद से, क्या ये डर सच में है, या मैंने इसे अपने मन में बड़ा कर लिया है? अक्सर जवाब ये होगा, ये डर सच नहीं है, ये बस एक ख्याल है, और ख्यालों को आप काबू कर सकते हैं। मैंने जिंदगी में कई मौके सिर्फ डर की वजह से छोड़े। वो किताब जो मैंने कभी नहीं लिखी, उसके पन्ने मेरे दिमाग में आज भी है। वो सफर जो मैंने कभी नहीं किया, हिमालय की वो चोटी, आज भी सपने में आती है। वो बातें जो मैंने अपनी मां को कभी नहीं बताई, मां, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो, वो बातें आज भी गले में अटकी है। उन नहीं का दर्द, उन काश का बोझ, ये सबसे भारी होता है। तो आपसे गुजारिश है, डर को अपना फैसला मत लेने दीजिए। डर आएगा, वो आता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कदम उठाइए। गिरेंगे तो उठेंगे भी, लेकिन कोशिश किए बिना बैठे रहना, वो सबसे बड़ी हार है। और वो हार आपको 92 साल की उम्र में भी याद रहती है। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, जो मुझे देर से समझ आई, और वो है अपने दिल की सुनना। हम बड़े होते हैं, और हमें बताया जाता है, ये करो, वो मत करो, इस लाइन में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इस लड़की से शादी करो, इतनी तनख्वाह से ज्यादा की उम्मीद मत करो। अरे, उम्र हो गई है, अब सपने मत देखो। और हम सुनते रहते हैं, समाज की, परिवार की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, और धीरे धीरे अपनी आवाज दब जाती है। लेकिन एक आवाज हमेशा अंदर से आती है। वो धीमी होती है, शोर में दब जाती है, लेकिन वो सबसे सच्ची होती है। वो आवाज जो कहती है, यार, ये नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं, ये रिश्ता सही नहीं लग रहा, इस नौकरी में दम नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार उस आवाज को दबाया, और हर बार जब दबाया, बाद में पछताया। एक बार एक नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहता था। दिल बहुत कह रहा था, लेकिन बाहर की आवाजें इतनी तेज थी कि मैं नहीं सुन पाया, और फिर पूरी जिंदगी उसी नौकरी में निकल गई। ठीक थी नौकरी, लेकिन दिल कभी पूरी तरह नहीं लगा। एक बार एक लड़की थी,
मेरी उम्र की, बहुत अच्छी थी। मेरा दिल उसकी तरफ था, लेकिन परिवार ने कहा, नहीं, वो हमारी बराबरी की नहीं है। और मैंने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई, चुप रह गया। वो लड़की किसी और से ब्याह गई और मैंने भी दूसरी शादी की। पत्नी अच्छी है, लेकिन उस पल की खामोशी का दर्द आज भी कभी कभी उठता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी आपकी है, आप ही को जीनी है। इसलिए एक बार बाहरी शोर को शांत करिए, मोबाइल बंद करिए, सबकी आवाजें बंद करिए और अंदर की उस धीमी आवाज को सुनिए। वो गलत नहीं होती, वो आपकी सबसे सच्ची दोस्त है। और अब बात करते हैं खुशी की, क्योंकि हम सब खुशी के लिए ही जी रहे हैं ना। लेकिन मजे की बात यह है, हम खुशी को हमेशा कहीं और ढूंढते हैं। भविष्य में, किसी चीज में, किसी मंजिल में। जब घर बन जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब बेटे की शादी हो जाएगी, जब रिटायर हो जाऊंगा, जब लोन खत्म हो जाएगा, जब बच्चा अच्छे स्कूल में चला जाएगा। और ये जब कभी पूरी तरह नहीं आता, क्योंकि जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पहले से खड़ी होती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर यादें बड़ी चीजों में नहीं है। मुझे याद है, एक रात जब बिजली चली गई थी, गर्मी का मौसम था और हम सब परिवार के लोग छत पर चारपाई बिछाकर बैठ गए। मां पंखा झल रही थी, पिताजी कहानियां सुना रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। आसमान में तारे इतने साफ दिख रहे थे जितने पहले कभी नहीं दिखे थे। उस रात न एसी था, न टीवी था, न मोबाइल था, बस हम थे और हमारा साथ था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मुझे याद है, एक बार पत्नी ने बहुत मुश्किल वक्त में, जब सब कुछ गलत हो रहा था, एक कप चाय बनाकर लाई। कुछ नहीं बोली, बस पास बैठ गई। उस एक कप चाय में जो गर्माहट थी, वो किसी बड़े तोहफे में नहीं थी। मुझे याद है, मेरे पोते ने पहली बार दादाजी बोला था। वो एक शब्द, उस एक शब्द ने मुझे पूरी दुनिया दे दी। सुबह की पहली धूप जब खिड़की से आती है और आपके चेहरे पर पड़ती है, वो खुशी है। बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू, वो खुशी है। किसी बच्चे की बेवजह हंसी, वो खुशी है। रात को परिवार के साथ खाना, वो खुशी है। ये सब मुफ्त है, ये सब रोज मिलता है, बस देखने की नजर चाहिए। खुश रहना कोई मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है, हर दिन की एक आदत है। जब भी मन में कोई शिकायत आए, एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, अभी इस पल में मेरे पास क्या है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। जवाब जरूर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अब मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो बहुत भारी लगती है, लेकिन असल में बहुत हल्की है। खुद को माफ करना। हम सब गलतियां करते हैं, मैंने की है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां आपने की है, आगे भी होंगी। ये इंसान होने का हिस्सा है। कोई भी इंसान इस दुनिया में बिना गलती के नहीं जिया। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पुरानी गलतियों को बार बार उठाते हैं, रात को सोते वक्त याद करते हैं, सुबह उठते ही उस दर्द को महसूस करते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? काश नहीं किया होता। वो इंसान मुझसे नाराज है और मेरी वजह से मैं बुरा इंसान हूं। और इस बोझ तले दबे रहते हैं सालों तक। मैंने एक बार अपने किसी करीबी को बहुत तकलीफ दी थी, जानबूझकर नहीं, लेकिन दी। मेरे गुस्से में, मेरी जल्दबाजी में मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद मैं सालों तक खुद को कोसता रहा। नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाता था ढंग से। हर वक्त वो पल आंखों के सामने आता था। और एक दिन एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बेटा, तुमने गलती की, उससे सीखो। जिसको तकलीफ दी, उससे माफी मांगो। लेकिन उस गलती को उठाकर चलते रहना, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बोझ है। और ये बोझ तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। उस दिन से मैंने उस बोझ को नीचे रखा, माफी मांगी जिससे मांगनी थी उससे,
और खुद को भी माफ किया। दोस्तों, आप पूरी तरह नहीं टूटे हैं। चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे कितने भी लोगों को तकलीफ दी हो, आप अभी भी ठीक हो सकते हैं। खुद को माफ कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते और जिंदगी रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती रहती है। सवाल यह है, क्या आप उसके साथ चलेंगे या उस पुराने बोझ के साथ रुके रहेंगे? और अब शायद आखिरी बात, वो बात जो मुझे सबसे देर से समझ आई और जो मैं चाहता हूं कि आप आज ही समझ जाएं। जिंदगी इतनी गंभीर नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। हम इसे एक भारी बोझ की तरह उठाते हैं, हर दिन एक लड़ाई की तरह लड़ते हैं, हर पल कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं। मुझे दिखाना है, मुझे प्रूव करना है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, वो लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो खुद अपनी जिंदगी की चिंता में डूबे हैं। उन्हें आपकी उतनी परवाह नहीं जितनी आप सोचते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। जिंदगी को हल्का रखिए, हंसिए, खुलकर हंसिए। जब आखिरी बार आप बच्चों की तरह हंसे थे, पेट पकड़कर, आंखों में आंसू आने तक, वो हंसी याद है? वो हंसी वापस लाइए। नाचिए, भले ही अकेले हों। गाइए, भले ही बेसुरे हों। रोइए, जब दिल भारी हो। रोना जरूरी है। रोने में कमजोरी नहीं है, रोने में इंसानियत है। और रोने के बाद आगे बढ़िए। और सबसे जरूरी, प्यार करिए, बिना शर्त, बिना हिसाब, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। क्योंकि प्यार देने में जो खुशी है, वो पाने में नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ये सीखा, जब दे नहीं सकता था ज्यादा, लेकिन जितना दे पाया, उसमें जो सुकून था, वो किसी और चीज में नहीं था। दोस्तों, अब मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। शरीर थक जाता है, आवाज भारी हो जाती है, लेकिन दिल है जो कहता रहता है, और बताओ, कुछ और बताओ। लेकिन शायद बस इतना ही काफी है। मैं लाओ रेन, 92 साल की जिंदगी जीकर आपसे बस इतना कहना चाहता हूं। बस 3 बातें, बस 3। पहली, समय की कद्र करो। जो पल है वो दोबारा नहीं आएगा। आज जो कर सकते हो, आज करो। जिससे मिलना है, आज मिलो। जो कहना है, आज कहो। दूसरी, प्यार करो। लोगों से, जिंदगी से, खुद से, बिना शर्त, बिना हिसाब। प्यार ही वो एकमात्र चीज है जो अंत में साथ रहती है। तीसरी, डर को अपने फैसले मत लेने दो। डर के बावजूद जियो। डर के बावजूद कदम उठाओ। डर के बावजूद प्यार करो। क्योंकि डर से बड़ी कोई जेल नहीं है, और उस जेल की चाबी हमेशा आपके ही हाथ में होती है। क्योंकि एक दिन आप भी किसी चारपाई पर लेटे होंगे, आंखें बंद करने से पहले। उस शांत, गहरे पल में सिर्फ एक ही सवाल मन में होगा, क्या मैंने अच्छी जिंदगी जी? मैं चाहता हूं उस पल आपका जवाब हो, हां, मैंने जिया। डर कर नहीं, जी कर जिया। प्यार करके जिया, भरपूर जिया। यही मेरी दुआ है, यही मेरी आखिरी बात है। खुश रहिए, प्यार करते रहिए, और जिंदगी को उस तरह जीजिए जैसे हर दिन एक तोहफा है। क्योंकि है, सच में है। दोस्तों, अगर लाओ रेन की इन बातों ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे ये बातें और लोगों तक पहुंचती है। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये सुनना जरूरी है। अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी मां को, अपने उस यार को जो थोड़ा टूटा हुआ है। शायद यही वो बात हो जो उसे आज चाहिए। और कमेंट में लिखिए, बस 2 शब्द, भरपूर जीऊंगा। बस इतना। ये 2 शब्द, एक वादा है खुद से। डिवाइन टाइम के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल से शुक्रिया। हम यहां हर हफ्ते ऐसी बातें लेकर आते हैं जो जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाए, थोड़ा हल्का करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए, ताकि अगली जरूरी बात
सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।